प्रिडिक्टिंग एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ फ्रॉम बैंड गैप। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे एक एम्पिरिकल फार्मूला जो है हमने इस्तेमाल डेवलप किया था कि एनर्जी और बैंड गैप ईवी जो है दैट कैन बी वी एस्टिमेट यूजिंग दिस एन एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल 1240 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, और डिवाइड कर देते इसको डिवाइड करें अगर हम वेवलेंथ से जो कि नैनोमीटर में हो तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम उसको बैंड गैप में जो है उसकी वैल्यू आएगी। सो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम बैंड गैप किसी भी मटेरियल का फाइंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें उसकी एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ पता है। अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं कि जिसमें क्या है कि हमारे पास गिवन जो है वो बैंड गैप है और हमसे पूछा ये जा रहा है कि इसकी वेवलेंथ प्रेडिक्ट करें जहाँ पे ये अब्सॉर्ब करेगा। दिस इज़ एक्चुअली द केस ऑफ लेड सल्फाइड, बल्क लेड सल्फाइड है और इसके नैनो पार्टिकल 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो हम इस पे ये अप्लाई करके हम देखेंगे कि ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो लेट वी टेक एग्जांपल ऑफ दिस बल्क लेड सल्फाइड एज इसका जो बल्क का बैंड गैप है वो 0.41 है। सो 0.41 जो है वो उसको जब हम इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो ऑलरेडी हमारे पास बैंड गैप इसका नॉन है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ हमसे पूछी जा रही है तो x आ जाएगा। तो अब इस x को हमने रीअरेंज करना है, इसको से मल्टीप्लाई बाय x इधर भी कर देते हैं और लेट मी डू इन दिस वे कि हमारे पास ये आ गया 0.41 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय x इक्वल दोनों साइड पे 1240 डिवाइडेड बाय x, और उसको भी हम उसको भी मल्टीप्लाई बाय x अगर हम करेंगे तो ये x और x कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.41 x इक्वल 1240। यहाँ से अब हम इसको x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। x इक्वल 1240 डिवाइडेड बाय बैंड गैप, इन अदर वर्ड्स के जो बैंड गैप की 1240 है उसको हम बेसिकली बैंड गैप से वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। सो इसको जब हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेटर है तो हम इसको यूज़ करते हैं 1240 और डिवाइड बाय 0.41, सो वी आर गेटिंग समथिंग 3024 और 39, जिसको हम 325 तकरीबन रफली लिख सकते हैं। लेट्स से वी टेक इट जो है वो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 302.36। सो दैट मीन्स कि ये जो और ये ज़ाहिर है हमारे पास जो आंसर आएगा वो नैनोमीटर में आएगा। तो दिस इज़ एक्चुअली द वेवलेंथ जो कि इस बैंड गैप के मटेरियल के लिए जिसमें 0.41 है, तो ये इट इज़ सफिशेंट टू एक्साइट। तो ये मटेरियल ये वाली वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो जो कोर फार्मूला है हमारे पास वो ये वाला बन जाता है कि बैंड 1 to 4 को बैंड गैप से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दिस वैल्यू जो है वो आ जाएगी, जिसको हम 1240.41। अब इस चीज़ को हम आगे लेके चलें तो हमारे पास यहाँ पर हमने इसी के जो है यहाँ हमने अभी कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है और हमारे पास 3024 पॉइंट लेट से 36 नैनोमीटर आई है इसकी।
इसी बेस पे जब हम 0.95 को हम करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास जो पीछे हमने फार्मूला यूज़ किया था कि 1 to 4 को डिवाइड करना है 0.49 से। तो वही वाला जब हम करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 1240 डिवाइडेड बाय 0.95, सो 1305.2। सो हमारे पास ये आ जाएगा। इसी के साथ अगर हम आगे लेके चलें तो ये 1305 तकरीबन हमारे पास ये वेवलेंथ इसकी आ गई है। फिर जब हमारे पास अगर इसका 1.3 है तो अगेन द सेम थिंग हम जब अप्लाई करेंगे तो फार्मूला तो हमारे पास वही आएगा ऑप्शन आंसर फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए 125 डिवाइडेड बाय इस वक्त बैंड गैप की वैल्यू 1.3 हमने ली हुई है, सो 953.84 जिसको हम 954 लिख सकते हैं। सो डैट कुड बी 954 हमारे पास ये इसकी वैल्यू वेवलेंथ पे आ रही कि इट विल एब्जॉर्ब इन दैट वेवलेंथ। फिर हमारे पास 1.5 आ गया तो सिमिलरली उसके ऊपर भी हम ये करके 1240 टाइम्स 1.5 है, इसको 1.5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 826 और तकरीबन 66 आ रहा है। सो वी कैन यूज़ दिस वर्ड 827 ऑलमोस्ट 827 नैनोमीटर आ गया। लास्टली हमारे पास 1.7 है अगर बैंड गैप, तो उसका भी हम इसी एतबार से जब हम देखेंगे तो 1240 डिवाइडेड बाय 1.7, सो 729.4 जिसको आप 730 लिख सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। सो 730 नैनोमीटर। सो इस तरीके से आप गिवन बैंड गैप से वेवलेंथ जिस पे वो एब्जॉर्ब कर सकता है, या जो गिवन अगर वेवलेंथ है तो उससे आप बैंड गैप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बोथ वे दैट यू कैन डू। इस तरीके से यू कैन सी कि जैसे जैसे नैनो पार्टिकल का बैंड गैप बढ़ता जा रहा है, वी नीड लेफ़्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास जो एनर्जी है, हाई एनर्जी रेडिएशन, वो इस्तेमाल हो रही है। सो आई होप दिस short problem solving video will help you to do more this type of calculation, but this is just a an estimation of the band gap.